अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा टूल शेयर करने वाला हूं। अगर आप एक स्टॉक कंट्रीब्यूटर हैं तो ये टूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप एडोबी स्टॉक, फ्री पिक, शटरस्टॉक या और किसी भी वेबसाइट पे अपनी इमेजेस, इलस्ट्रेशन या वेक्टर सेल करते हैं तो ये टूल आपको मेटा डाटा लिख के देगा, उसकी CSV फाइल बना के देगा जो कि आप अपलोड करेंगे और आपकी सारी इमेजेस का मेटा डाटा ऐड हो जाएगा वहाँ पे और आप उनको इजीली सबमिट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस टूल का नाम है CSV Gen। यहाँ पे ये इस टूल का मेन इंटरफेस है जिसको हम बाद में मजीद डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आपको इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जो कि विंडोज के लिए और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है और बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टूल हमें प्रोवाइड क्या करता है, एक तो ये हमें मेटा डाटा लिख के देगा हमारी इमेजेस का जिसे टाइटल्स एंड टैग्स होते हैं, और सेकंड नंबर पे हम इस पे बल्क में काम कर सकते हैं, और थर्ड यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। किस चीज की सिक्योरिटी है हमें वो हम डिटेल में आगे देखते हैं। इसी टूल के अंदर आपको मजीद और भी टूल्स देखने को मिलेंगे जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवर या और भी बहुत से टूल्स हैं। तो यहाँ पे ये हमें वेबसाइट्स बताई गई हैं जिन वेबसाइट्स के लिए हम इससे मेटा डाटा जनरेट करवा सकते हैं, और यही मेन वेबसाइट्स हैं जिन पे हम अपनी इमेजेस सेल करते हैं। और भी बहुत सी हो सकती हैं लेकिन मेन वेबसाइट्स यही हैं जिनसे अर्निंग की जा सकती है। तो इस टूल की लेवरेज क्या है कि इस टूल में जस्ट हमने इमेजेस ऐड करनी है, ये उनका हमें CSV बना के देगा टाइटल टैग्स लिख के, और जस्ट हमने उसको अपलोड कर देना है। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको चैट GPT वाला मेथड बताया तो उसमें काफ़ी काम जो है वो स्ट्रगल वाले होते थे। तो यहाँ पे ये इसका टूल है जो कि सबसे फर्स्ट टाइम आपको इसका लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। ये एक फ्री टूल नहीं है, पेड टूल है। जो लोग आप में से पहले से काम कर रहे हैं उनको पता है कि CSV जनरेट करना और इससे डायरेक्ट अपलोड करके काम को फास्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है और ये हमारा कितना टाइम बचा सकता है। ये टूल इतना महंगा भी नहीं है, तो अगर आप पहले से अर्निंग कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि ये आप टूल बाय करें, ये आपका बहुत फ़ायदा करेगा। और अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप कर सकते हैं, तो आपको फिर भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये इतना महंगा और एक्सपेंसिव टूल नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका मेन इंटरफेस है। यहाँ पे इसके हम इमेजेस ऐड करेंगे और हम यहाँ से ये मीडिया फाइल सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाकी टूल्स वगैरह हैं इसको हम बाद में देखते हैं। और यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा अपनी इमेजेस को जिनका हमने टाइटल टैग्स लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ इमेजेस बना के रखी हुई हैं और ये मैंने इसलिए बनाई है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने चैट GPT वाला मेथड बताया तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ गलतियां वो करता है जिसकी वजह से डाटा ऐड नहीं होता। तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये इमेज आप देख सकते हैं, इसका फाइल नेम कितना लेंथी है और कुछ भी लिखा हुआ है, कोई सेंस नहीं है इसकी। तो इस तरह का फाइल नेम जो चैट GPT है वो ठीक से हमारे मेटा डाटा में नहीं लिखता और हमारा डाटा ऐड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो इसका फाइल नेम मैंने खुद इसमें टाइपिंग मिस्टेक की है, दा की और पार्क की। तो जो चैट GPT है वो इनको ऑटो करेक्ट कर देता है और हमें यहाँ पे लिख के देगा मैन इन द पार्क। तो होगा क्या, जब हम ये वाली इमेज अपलोड करेंगे एडोबी स्टॉक पे और जो हमारी मेटा डाटा के फाइल नेम होगा वो दोनों मैच नहीं करेंगे तो ये मेटा डाटा ऐड नहीं होगा। बहुत सी इमेजेस जो है उनमें ऐसा हो जाता है तो फिर चैट GPT उनका डाटा ऐड नहीं करता। नॉर्मली अगर हम चैट GPT पे 20 इमेजेस अपलोड करते हैं तो उनमें से वो 5 तो ऐसी लाजमी होती हैं जिनका डाटा जो है वो नहीं लगता। तो इसमें हम ट्राई करके देखते हैं कि ये ठीक लिखता है या नहीं लिखता। तो मैं यहाँ से ये इमेजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। इन तीनों जिनके फाइल नेम डिफरेंट है इनको मैं बाद में जनरेट करवाऊंगा। पहले जिनके फाइल नेम ठीक है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है उनके मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी फाइल्स ऐड होना शुरू हो गई हैं। बाज़ दफ़ा यहाँ पे कोई फाइल नहीं भी ऐड हो सकती किसी भी वजह से, तो आप उसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये फाइल्स आ चुकी हैं। यहाँ पे जो नहीं आई वो ये वाली थी स्पेलिंग मिस्टेक्स वाली, तो इनको हम दोबारा लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी वो फाइल्स भी ऐड हो चुकी हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स जिन पे हम अपनी इमेजेस सेल करते हैं, जिनमें मेन फ्री पिक, एडोबी स्टॉक, शटरस्टॉक, वेकेजी और दूसरी वेबसाइट्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप एडोबी स्टॉक के लिए लिखवाते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक फाइल नेम और एक विजन AI। अगर आप ने फाइल नेम सिलेक्ट किया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी हर इमेज का जो फाइल नेम है वो 3 to 4 वर्ड्स होना लाजमी है, फिर ही वो अच्छे से हमारी इमेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन अगर हम विजन AI सिलेक्ट करते हैं फिर हमें यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करने की या फाइल नेम जो है वो ठीक होने की ज़रूरत नहीं है, हम 1-2 सिंपल नंबर भी दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ये जनरल सिलेक्ट करते हैं, जनरल में ये होगा कि ये तमाम जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स मेंशन है सभी के लिए एक CSV लिखेगा जो कि सभी के लिए वर्क करेगी। तो मैं यहाँ पे जनरल पे सिलेक्ट करता हूँ और कैरेक्टर्स जो हैं हमारे टाइटल के वो 150 होंगे और कीवर्ड्स मैं 35 पे रखता हूँ और मैं यहाँ पे करूँगा जनरेट मेटा डाटा। तो यहाँ पे ये फास्ट टूल है, बहुत ही जल्दी से ये हमारी इमेजेस का मेटा डाटा लिख देता है और नीचे हम उसका
प्रीव्यू भी देख सकते हैं जिनका मेटा डाटा लिखा जा चुका है। तो यहाँ पे हमारी सारी इमेजेस का मेटा डाटा लिखा जा चुका है और आप देख सकते हैं ये फाइल नेम है, ये टाइटल इसने काफ़ी लेंथी लिखा है और हमारी इमेज में जो भी चीज़ इसको शो नज़र आती है उसको इसने एक्सप्लेन कर दिया है टाइटल के अंदर। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है जो कि फ्री पिक के लिए मोस्टली ज़रूरी होता है और कीवर्ड्स आप देख सकते हैं जो मैंने चैटजीपीटी वाला मेथड बताया उसमें कीवर्ड्स में बहुत बड़ा मसला था। वो या तो 2 वर्ड्स का कीवर्ड्स लिखता है या फिर एक ही वर्ड को हर कीवर्ड के साथ यूज़ करना शुरू कर देता है। उसमें ये मसले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई भी 2 वर्ड्स कीवर्ड नहीं है। वैसे तो आप 2-3 2 वर्ड वाले भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं टाइटल्स वगैरह और ये कीवर्ड्स वगैरह और यहाँ पे आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं या कोई कीवर्ड अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप यहाँ से ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। ये आप देख सकते हैं हमारी इमेज थी जिसका जो फाइल नेम है वो उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स थी। तो इसने उसी तरह ही लिखा है, उनको करेक्ट नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉकिंग के स्पेलिंग भी इसने उसी तरह ही जो गलत हमने लिखे थे वैसे ही लिखा है। तो इसमें अगर आप 20 इमेजेस का लिखवा रहे हैं या 50 इमेजेस का मेटा डाटा लिखवा रहे हैं तो ये उतने का ही लिखेगा और वो सारी की सारी इमेजेस का मेटा डाटा आपका लगेगा। तो यहाँ पे आपने जस्ट इसको डाउनलोड करना है और अगर आप एडोबी स्टॉक पे कर रहे हैं तो उसको अपलोड करना है तो आपका ये फाइल नेम ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और क्या चीज़ें हैं और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ जो पीछे वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया है सिक्योरिटी के बारे में। तो वो सिक्योरिटी ये है कि ये इमेजेस हमने यहाँ पे ऐड की हैं तो ये कहीं पे भी सर्वर पे अपलोड नहीं होंगी, कोई भी और इनको नहीं देख सकेगा। ये जस्ट यहाँ पे ही ऐड हुई है टूल में, वो इसको जस्ट रीड किया है। अगर हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे कहीं भी सेव नहीं होंगी और ना ही इनको कोई देख सकता है। और उसके बाद यहाँ पे और टूल्स हैं, इसमें और बहुत से टूल्स हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे कि ये एडोबी स्टॉक स्क्रैपर है, ये टूल एक अच्छा टूल है। मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ इसको। तो ये टूल बेसिकली करता क्या है कि हम इसे कोई भी कीवर्ड या कोई भी टॉपिक देते हैं तो ये उस टॉपिक को एडोबी स्टॉक पे सर्च करता है और एडोबी स्टॉक पे जितनी भी इमेजेस होती हैं उसके रिलेटेड ये उनके टाइटल्स को हमें शो करवाता है और फिर उन्हीं टाइटल्स को दे के हमें ये अपनी तरफ से यूनिक प्रॉम्प्ट्स लिख के देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिखवा के दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक कीवर्ड लिख लिया तो मैं इसे सर्च करता हूँ तो ये देखें सर्चिंग एडोबी स्टॉक। अब ये एडोबी स्टॉक पे जितनी भी इमेजेस में ये वर्ड यूज हुआ होगा ये उनको सर्च करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने रिजल्ट्स हैं इसमें और 100 पेजेस से इसने ये रिजल्ट्स लिए हैं। अब यहाँ पे हम जनरेट प्रॉम्प्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमसे एपीआई की मांगेगा जो कि हमने इस टूल में लगाई होती है। सिंपल ये फ्री है, इसको मैं आपको बाद में मज़ीद एक्सप्लेन डिटेल में करता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे ऐड करनी है तो ये देखें ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा और हमें इमेज वहाँ पे फाइल नेम से हमें प्रॉम्प्ट्स लिख देगा। तो ये प्रॉम्प्ट्स हम बगैर किसी डाउट के यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं बनेगा। तो ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स लिख के देगा। हम यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट्स डाउनलोड भी कर सकें जब ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेसिंग। तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये टूल था, इसमें यूज़फुल टूल है। इसमें और भी कीवर्ड रिसर्च टूल है, एक ये बैकग्राउंड टूल है, ये भी अच्छा टूल है। ये जो है बैकग्राउंड पे बैक एंड पे क्लिप ड्रॉप के साथ लिंक है, ये भी एक वेबसाइट है और इसका आपको यहाँ पे ये एपीआई की जो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी ये आपको लगी हुई नजर आ रही है, ये आपको इस लिंक से मिल जाएगी। गेट एन एपीआई की करना है और यहाँ पे आप कोई भी मेल अपना यूज कर सकते हैं, टेम्प मेल भी आप यूज कर सकते हैं। साइन अप करना होगा आपको फर्स्ट टाइम और वहाँ पे आपको एपीआई की मिल जाएगी, वो आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको ये 100 क्रेडिट्स देगा और आप 100 इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर कोई और मेल लगा के फिर 100 इमेजेस के कर सकते हैं। इस तरह आप मल्टीपल टाइम्स बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और ये एक अच्छा टूल है। और मैंने पिक्सल कट यूज की है पेड और उसके रिजल्ट्स मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। उसकी वजह से मेरी बहुत सी इमेजेस रिजेक्ट हुई हैं और वो बहुत मसले कर रहा था। एक तरह तो इशू हो जाता है कम्प्लेक्स इमेजेस में, लेकिन वो बहुत सिंपल इमेजेस में भी मसले कर रहा था। उससे अच्छा तो कैनवा बैकग्राउंड रिमूव कर रहा था और ये भी मैंने ट्राई किया है, ये भी अच्छी तरह बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स इमेजेस में तो फिर अभी तक कोई ऐसा टूल आया नहीं कि जो 100% एक्यूरेसी के साथ रिमूव करे। तो यहाँ पे हमने ऐड करने के बाद रिमूव बीजी पे क्लिक करना है तो ये हमारे इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ये बैकग्राउंड रिमूव किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे एक इशू ये भी करता है, जो टूल है कैनवा भी है या पिक्सल कट भी, वो यहाँ पे व्हाइट हेलोज शो हो रहे होते हैं, उसकी वजह से इमेज रिजेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे देखें मैं कितना इसको जूम कर चुका हूँ और मुझे वो व्हाइट हेलोज नजर नहीं आए। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है इसमें।
इसमें। तो इन सारी इमेजेस के मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसने बैकग्राउंड रिमूव किए हैं। यहाँ पे एक और अच्छा टूल है PNG टू JPG कन्वर्टर। ये टूल हेल्पफुल है वेबसाइट जिसमें हम इमेजेस जनरेट करवाते हैं, तो वो हमें 4 इमेजेस बना के देती है और वो हमें PNG में इमेज देती है ताकि मैक्सिमम क्वालिटी में हम इमेज डाउनलोड कर सकें। और जो लोग टोपाज में इमेजेस अपस्केल करते हैं तो वो तो हमें ऑप्शन देता है कि हम JPG में उसे सेव कर लें, लेकिन अगर आप कोई और टूल यूज करते हैं, बहुत से लोग और टूल भी यूज करते हैं, तो वो टूल उन्हें ऑप्शन नहीं देते कि JPG में सेव करें, वो PNG में ही वापस दे देता है। तो जब इमेज अपस्केल होती है PNG में डाउनलोड करते हैं तो वो 50 MB से ज्यादा हो जाती है, और जब 50 MB से ज्यादा होती है तो वो इमेज अपलोड नहीं होती है Adobe Stock से। तो इसके लिए आप डाउनलोड करने के बाद इमेज को यहाँ से JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपकी क्वालिटी भी लॉस नहीं होगी। ऑनलाइन और भी वेबसाइट्स हैं जिनमें आप PNG टू JPG या JPG टू PNG कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी क्वालिटी लॉस होगा या नहीं होगा, और उसमें आपको 1 बाय 1 भी करनी पड़ती है। यहाँ पे आप बल्क में कर सकते हैं। इसी तरह इमेज अपस्केलर भी है जो कि टोपाज के कंपैरिजन में तो नहीं होगा, लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है कि बाज़ दफ़ा हमारी इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है और हमें सिर्फ उसकी जो रेजोल्यूशन है वो डायमेंशंस वो 4x करनी होती है, यानी कि वो 4 मेगापिक्सल बन जाए। तो वो करने के लिए ये बेस्ट टूल है, कुछ अपस्केल भी करेगा। और उसके अलावा एक ये भी चीज़ फ़ायदेमंद है, इसमें हम कुछ लोग PNG पे काम करते हैं और कुछ टूल्स हैं वो हमें डायरेक्ट PNG बना के दे देते हैं या बैकग्राउंड रिमूव करके, तो उन्हें हम यहाँ से इजीली अपस्केल कर सकते हैं। Adobe Stock तो अपस्केल के बगैर इमेज एक्सेप्ट करता ही नहीं है, वो तो अपस्केल वाली भी रिजेक्ट कर देता है, लेकिन और जो वेबसाइट्स हैं फ्रीपिक या और वेबसाइट्स, तो उन पे इस क्वालिटी की इमेजेस भी चल जाएंगी, तो इससे काम बहुत फास्ट हो जाएगा। ये इसके टूल्स थे जो कि आपको एक ही टूल के अंदर इतने सारे टूल्स मिल रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको यूज वगैरह कैसे किस तरह करना है। तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक जेमिनी और एक OpenAI। जेमिनी गूगल का है और आपको इसकी API की यूज करनी होगी। आप OpenAI की भी कर सकते हैं लेकिन ये पेड होगी और ये जेमिनी की फ्री है। तो मैं फ्री वाली यूज कर रहा था जो मैंने आपको ये जनरेट करके दिखाए हैं, तो उसमें कितना सा टाइम लगा है आपको खुद ही पता होगा। तो ये बिल्कुल आप इससे जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा कमा रहे हैं तो आप OpenAI की यूज करेंगे तो फास्टर भी होगा और कुछ रिजल्ट भी बेहतर हो सकते हैं। कि यही यूज करनी है आपने और यहाँ पे सेव सेटिंग पे कर लेना है, और यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे ये ब्राउजर में ओपन होगा और यहाँ से आप जेमिनी की आप ले सकते हैं। आप अपने ब्राउजर में जाएंगे तो अगर आपको ये ना पता हो कि किस तरह ऐड करना है तो यहाँ पे ये ट्यूटोरियल्स के अंदर ये टूल है जो कि उसने अपना एक चैनल भी यूट्यूब का बनाया हुआ है, और ये ट्यूटोरियल्स हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनके चैनल का, तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इस टूल के रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप उससे डायरेक्टली भी ले सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे OpenAI की लगानी नहीं आ रही तो ये आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये फ्री टूल नहीं है, तो अगर हम इस टूल की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इसका एक लाइफ टाइम पैकेज है जो कि ये प्राइस में है, अभी सेल में है, और आप इसे बाय कर सकते हैं। और इसमें जो भी अपडेट आएगी वो भी आपको साथ ही मिलेगी अगर आप लाइफ टाइम बाय करते हैं। और इसमें मंथली प्लान भी है, अगर आप इसे एक दफ़ा टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसमें पेमेंट मेथड्स दिए हुए हैं और ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके मज़ीद डिस्कस भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरा रेफरेंस यूज़ करते हैं, उन्हें बताएंगे कि ये इमरान की वीडियो देख के हम आए हैं, तो वो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।